अरे रीता बेटा, तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बता, सब ठीक है ना? और दमाजी वो कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आए? मम्मी कुछ ठीक नहीं। मम्मी अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं मम्मी। मैंने नहीं कहा हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये माने ही नहीं। गुस्से में मुझे यहाँ पर छोड़ गए। लेकिन मम्मी इन्हें इन्हें सिर्फ मेरी गलती नजर आती है, मेरा बोलना नजर आता है। अपने माँ बाप की, अपनी बहन की कोई गलती नजर नहीं आती। मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी आपके पास। अच्छा बेटा, तू रोना तो बंद कर। ठीक है, तू ना जाना अपने ससुराल, पर तू रोना बंद कर। जाकर अपने कमरे में आराम कर। जी मम्मी। क्या करूँ मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का घर खराब हो। ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह अपनी बेटी का घर भी खराब नहीं कर सकती मैं। अरे भाभी, कैसी हैं आप? आप भी ना बिल्कुल मम्मी की तरह मुझे यहीं पर मिलती हैं। आपको याद है ना, मम्मी भी यहीं पर बैठती थी। हाँ दीदी, मुझे याद है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा रुके भाभी, मैं जरा सामान निकलवाऊं गाड़ी में से। अरे सामान का क्या है, वो भी निकल ही आएगा गाड़ी में से। आपके भैया आते हैं ना, ले आएंगे आते वक्त। आप बैठिए ना, थक गई होंगी, इतना लंबा सफर किया आपने। जी ठीक है। अरे रीता बेटा, तूने बताया नहीं कि मैं जो सूट तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ तुम्हें कैसा लगा? वैसे भाभी, हर बार जो मैं सूट लेकर आती हूँ आप इसे देती है कि नहीं? जी बुआ, मम्मी मुझे हर बार आपकी लाई हुई साड़ी देती हैं, और जो आप इस बार सूट लेकर आई हैं वो भी बहुत ही प्यारा है। माँ मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आती। अरे ये तो तेरी भतीजी है तो इसके लिए सूट ले आती है, लेकिन मेरे लिए क्यों लाती है हर बार सूट? कितना मना करती हूँ तुझे मैं। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे हर बार इतना दबा के देती हैं, अगर इस बार तो मैं देती हूँ तो क्या हो गया? और वैसे भी आपने देखा ना, हम तीनों के सूट सेम है, बस कलर चेंज है। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सोचा है मिलके पहनेंगे। वैसे ना बहन बेटी को देते हैं, उनसे लेते नहीं। मैं तो इसलिए कह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब तुम इतने दिल से लेकर आई हो तो शुक्रिया। अच्छा दीदी, मैंने आपको ये बताना था कि मैं अपने मेके जाने कुछ दिन के लिए, तो आप इससे घर को सारा संभाल लेंगी ना? अरे आपको तो पता है मुझसे जाया नहीं जाता। 2 साल हो गए मैं अपने मेके नहीं गई। मेरे भाई के इतने दिनों से फोन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप भी आई हैं, आप और आपकी भतीजी दोनों मिलके रहिएगा, और तब तक मैं अपने मेके आऊंगी। दोनों जो मर्जी खाइएगा पिएगा। अगर कुछ बाहर से मंगवाना हुआ तो भी अपने भैया से कहकर मंगवा लीजिएगा। हाँ भाभी, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं सारा घर संभाल लूंगी। अरे रीता बेटा, जहाँ मैंने छत पर कपड़े डाले हैं सूख गए होंगे, उन्हें उतार ला। जी मम्मी। दीदी, मैंने रीता को बहाने से ऊपर भेजा है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। भाभी सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? दीदी आप तो जानती है ना, इसमें बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। इस बात को लेकर आए रोज इनके घर में झगड़े होते हैं। दमाजी और इनका रोजाना झगड़ा होता है। दमाजी को जब ज्यादा गुस्सा आता है वो रीता को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अब आप खुद ही देखिए, साल में 5-6 मरतबा आ गई है, वो भी 2-2 महीने रह कर जाती है। कभी कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना। ऐसे कैसे घर बसेगा? वह मुश्किल से 2-3 दिन रहती है अपने ससुराल में, फिर चला कर वापिस। अब मैं क्या ही करूं? तुम्हें पता है रीता की वजह से बहू ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अब तो मुझे सुबह का नाश्ता भी देती, उसे भी गुस्सा आता होगा। तुम्हें पता है मुझे दवाई लेनी होती है, मैं दवाई के इंतजार में बैठी रहती हूँ कि जब नाश्ता है दवाई खाऊं, लेकिन बहू नाश्ता बनाकर देती ही नहीं। शायद रीता की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे रहती है ना। और तो और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मैं इसके भाई या इसके बाप से बात करूँ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। वो कहते हैं तेरी गलती है, तूने इसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। और तो और वो कहते हैं सारी गलती ही रीता की, जबकि दीदी ऐसी बात नहीं है। मैं जानती इसमें बर्दाश्त काम है, लेकिन इसकी सास, मैं उससे मिल चुकी हूँ, वो बहुत ही चिगरालू औरत है, बहुत ही कोई बुरी। मुझे पता है इसकी गलती भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन सारी गलती नहीं। और ये भी गुस्से में अगर दामाद जी के सामने उनकी बहन के बारे में कुछ बोल दे, वो समझते नहीं, बल्कि उल्टा इसे डांट डपट के यहाँ पर छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं होना अलग, कर लो जो करना है, अगर तुमने अलग होना है तो अपने मेके में पड़ी रहो। मैं मानती हूँ आजकल के बच्चों में बर्दाश्त कहाँ होता है, लेकिन सबको समझना चाहिए ना। कोई समझ ही नहीं रहा। हम थे वो पुराना जमाना था,
जब चुपचाप सब कुछ सहते रहते थे कि कहीं घर न खराब हो। भाभी, इसकी जिठानी भी तो है ना, मेरा मतलब उसका कैसा रवैया है, उसके साथ सही रहती है ना, लड़ती तो नहीं? भाभी, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। अरे जब से इसकी शादी हुई है वो कहती मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। बेचारी पूरा दिन रीता ही काम करती रहती है और जिठानी साहब है इसकी, कमरे से निकलती नहीं। इस वजह से ज्यादा झगड़े शुरू हुए हैं। इसने अपनी सास को कह दिया कि उनको भी कहा करे, वो क्यों पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हैं, मैं क्यों सारे काम करूं। इसकी सास कहती है हमारे घर का यही रिवाज है कि जब छोटी बहू आ जाए तो बड़ी बहू कोई काम नहीं करती। भला ये कहाँ का रिवाज हुआ, सारा काम यही करती रहे। इसी वजह से इतने झगड़े बढ़ गए कि अब रीता जानने नहीं चाहती। आपको पता है ये सारी बातें मैंने पहले बहू को बताई थी कि शायद बहू इसे कुछ समझा दे, पर बहू वो तो उल्टा इसे ताने मारती रहती है। अब दीदी कुछ आप ही करें, इसे समझाएं कि ससुराल में थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और बहू अभी भी जानबूझकर अपने मेके चली गई है ताकि हमें तंग कर सके, उसे कोई काम न करना पड़े। अरे वो रीता का सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है, जानबूझ के ऐसे काम करती है, मैं क्या करूं? भाभी, आपको कितने पसीने आ रहे हैं, चले आए बाहर जाकर बात करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं माँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की वजह से। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है वो समझ जाएगी। और वैसे भी वो ऐसे माहौल में रही कहाँ है, हमारे घर में तो कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं और ना ही कभी लड़ाई झगड़ा सुना है। हमारे घर में सभी पुरस्कून माहौल वाले हैं, कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और बहू भी ये नीता को देखकर ही खा रही है, वरना मुझे याद है शुरू में तो कितनी अच्छी थी वो रीता की वजह से ऐसे खा रही होगी। मुझे उम्मीद है वो भी ठीक हो जाएगी, ये रीता का मामला हल हो जाए ना। अभी सबसे जरूरी ये है कि रीता का घर खराब ना हो, उसका घर बसना चाहिए। और इसमें इतनी रीता की भी गलती नहीं है, हमारा कहाँ ऐसा माहौल है कि लड़ाई झगड़े हों। कुफ्फत होती है मुझे तो ये लड़ाई झगड़ों से, उसे भी कहाँ आदत होगी। मुझे पता है रीता की इतनी गलती नहीं है, इसके अभी क्या कसूर। जब सास इस तरह कंपैरिजन करेगी दोनों बहुओं को, एक को काम नहीं करने देगी और एक से सारे घर के काम करवाएगी, तो गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन अभी से भी तो अपने ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि मैके के। और आपको पता है इसकी एक ननद भी है, मैंने उससे भी बात की, मैंने कहा कि शायद वो ही समझा दे अपनी माँ को, लेकिन नहीं, वो भी अपनी जेठानी को ही बड़ा मानती है, उसे इज्जत देती है, इसे कुछ नहीं समझती। वो कहती है बस बड़ी भाभी सब कुछ है। मुझे तो समझ नहीं आता ये कहाँ के रिवाज है, कहाँ होता है ऐसा कि जब छोटी बहू आ जाए तो बड़ी बहू से कोई काम नहीं लिया जाता, वो बस आराम करती है। ये तो आप ठीक कह रही हैं, ऐसे तो वैसे भी इंसान का दिमाग ही खराब रहता है जब ऐसे माहौल में रहे। और नहीं तो क्या, फिर से गुस्सा आ जाता है, फिर इस पर दमाजी में लड़ाई हो जाती है, वो इसे यहाँ पर छोड़ जाते हैं, अंदर भी नहीं आते। अब कल भी वो इसे बाहर गेट पर ही छोड़ गए थे। अच्छा यही वजह होगी, इसलिए मैं देख रही थी इधर उदास ही बैठी थी, कोई खास बोल ही नहीं रही। वरना आपको तो पता है ना मेरे साथ उसकी कितनी बनती है, कितनी बातें करती है मेरे साथ, बस हूँ हाँ में जवाब दिया। कौन कहेगा नई नई शादी हुई है, कितनी चुप चुप और उदास बैठी थी हमारी दा, ये ऐसी तो ना थी। और नहीं तो क्या, मेरी बेचारी बच्ची बुझ गई है। चलो माँ मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, तुम ना उससे जरा बात कर लो, कमरे में होगी अपने, बस हर वक्त चुपचाप कमरे में बैठी रहती है, अपना दिल कोसती रहती है। चले भाभी मैं आपके साथ पहले मिलकर खाना बना लेती हूँ, फिर मैं उससे बात कर लूंगी। नहीं माँ तुम मेरी मदद रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी, बस तुम यही काम कर दो मेरा कि तुम उसे समझा दो, उससे बात कर लो, यही मदद मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं उसे समझा कर थक गई हूँ। बस यही बोलती है मम्मी आपका वक्त कुछ और था, तब जमाना और था, आप कर लेती होंगी बर्दाश्त, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। बस प्लीज आपसे समझा दे किसी तरह कि मेरी बेटी का घर न खराब हो। अरे भाभी आप फिक्र न करें, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, मैं जाती हूँ उसके पास, अल्लाह करे ऐसा ही हो, समझ जाए वो आपकी बात। अरे रीता बेटा, अरे पुप्पू जी आप बैठिए, खाना खा लिया आपने? अरे बेटा खाना वाना तो होता रहेगा, इतनी देर बाद तो मुझे मिली है, इतनी बातें करनी है। तुझे याद है ना जब मैं पहले आती थी हम कितनी बातें करते थे, तब तेरी शादी नहीं हुई थी। जी जी मुझे सब याद है, आइए बैठिए ना।
और बताएं पप्पू, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? घर में सब कैसे हैं? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है सब तो अलग हो गए हैं। अब सास ससुर वो मेरे हिस्से में आए हैं। घर की सबसे छोटी बहू है ना मैं। जब तक सास जवान थी, उन्हें पता था ये काम कर सकती है, तब तक तो जेठानी ने अपने पास रखा। अब जैसे ही बढ़ापा आ गया, अब वो बेचारी काम भी नहीं कर सकती। उन्होंने यहाँ पर भेज दिया मेरे पास। जेठानी के बच्चों की शादी हो गई है, सब कुछ ठीक है, सब अपने घर में। तुझे पता है ना, तेरे फूफा तो बाहर होते हैं, उनके कागज भी बन गए हैं। सारी फैमिली हम लोग अब बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब तू ही बता, मैं क्या करूं? अपनी बुरी सास को इस तरह थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हूँ। तुझे पता है बेटा, मेरी सास ने मेरे काम की कभी तारीफ नहीं की। जब से मेरी शादी होकर गई थी ना, हमेशा कहती रहती थी कि मैं बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती, बस जेठानियों के गुण गाती रहती थी मेरी सास। और तुझे पता है, मेरी सास ने कभी भी मुझे अपनी बहुओं के बराबर और अपनी बेटियों के बराबर नहीं रखा। हमेशा ही पता नहीं क्यों मुझे एक नुकरानी की तरह ट्रीट किया है। बेटा, तू तो बहुत छोटी थी, तुझे तो याद भी नहीं होगा, पर तेरे पप्पू ने बहुत कुछ सहा है। तू तो अब देख रहे हैं मेरी जिंदगी। तुझे लगता होगा कि मेरे पप्पा की सारी बातें मानते हैं, कैसे घूमती हैं, हर कुछ करती हैं, अकेली रहती हैं। तुझे नहीं पता, बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं मैंने, पर अब शुक्र अल्लाह का सब कुछ ठीक है। मेरी 3 नंदे थी और तीनों नंदों ने जिंदगी अजाब कर रखी थी। तुझे पता है, मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैं घर छोड़कर पक्का पक्का यहीं पर आ जाऊं। पर तुझे पता है, तेरी मम्मी की तरबियत और कोशिश ने मेरा घर बचा लिया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। तुझे पता है, एक बार तो इतना बुरा झगड़ा हुआ कि तेरे पप्पा ने मुझ पर हाथ भी उठाया था और मैं रोती रोती यहाँ पर आ गई थी। मैं 1.5 महीना गई नहीं थी वापस, मैं यहीं पर ही रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वापस जाऊंगी ही नहीं। क्या पप्पू जी ने आप पर हाथ भी उठाया है? हाँ बेटा, वो भी पूरी फैमिली के सामने। तुझे पता है, मेरी सास ने एक बार भी अपने बेटे को नहीं रोका कि तू क्या कर रहा है, कैसे अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है। बीवी पर हाथ थोड़ी ना उठाते हैं। तुझे पता है, जो मेरी जेठानी और नंदे हैं ना, वो एक कोने में जाकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सब यही चाहते थे कि मुझे मार खाता देखे। तुझे नहीं पता बेटा, ये लम्हे बहुत अजियत भरे थे और मेरी सास को तो खुशी तब मिलती थी जब उनका बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाता था या फिर मुझ पर गुस्सा करता था। तुझे पता है, मेरा तो वापस जाने का दिल ही नहीं किया। मैं 2-3 महीने फिर यहाँ पर रही। तुझे पता है, आसपास और पड़ोस वाले लोग बातें करने शुरू कर दी। उन लोगों ने कहाँ चैन मिलता है लोगों को, भाभी को, भाई को, सब रोक रोक कर पूछने लगे कि क्या वजह है, मैं क्यों नहीं जाती अपने ससुराल। तुझे पता है, तेरी दादी की डेथ कब हुई थी? जब तेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी, मैं भी छोटी थी तब। इसलिए तो मैं तेरी माँ को अपनी माँ की जगह रखती हूँ। मेरी तो माँ भी नहीं थी। अरे कौन रखता है भाभी इस तरह? लेकिन मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बेटियों की तरह ही समझा है। मैं पूरे 2-3 महीने अपने ससुराल नहीं गई थी। फिर तेरी माँ ने मुझे समझाया कि हर औरत के पास एक पावर होती है, वो होती है बर्दाश्त की और अक्लमंदी की। कुछ बर्दाश्त भी करो, ये नहीं कि हर वक्त बस जुल्म सहते रहो, लेकिन कुछ अक्ल भी लगानी पड़ती है। और शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता अक्ल खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है। कुछ भाभी ने समझाया और कुछ मैंने अपनी दिमाग यूज किया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि सबसे पहले मैं अपना और अपने शोहर का रिश्ता सही करूं, और ये साथ रहने से मुमकिन है। अगर हम दोनों में लड़ाइयाँ कम होंगी, साथ अच्छा होगा, तो दूसरे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर हमारा रिश्ता ही मजबूत नहीं होगा तो दूसरों को मौका मिलेगा और वो फायदा उठाएंगे इस चीज का। मेरी माँ ने कहा, अगर मैं यहाँ पर रहेगी तो कैसे समझूंगी अपने शोहर को। फिर मैं वापस चलेगी और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को समझने लगी, उनका रवैया देखने लगी कि वो कैसे मिजाज के हैं। कुछ मैंने उनको समझा, उनकी बातें भी मानती थी, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी भी मनवाती थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता ठीक हो गया और आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से सब कुछ ठीक हो गया। वो मेरी बात समझने लगे, उन्हें लगने लगा कि मैं ही ठीक हूँ। और देख आज वो मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो कहूँ वही करते हैं, आंख बंद करके यकीन करते हैं मेरे ऊपर। अरे मेरे कहने से पहले वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस तरह उन्होंने
मेरे लिए स्टैंड दिया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया। अरे ये सब कुछ छोड़, तू बता तेरा ससुराल कैसा है? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? अरे पप्पू जी, अब आपसे क्या ही छुपाना। आपको पता है मेरी जो सास है ना, वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, और मेरी ननद वो भी मेरी बड़ी जेठानी के गुण गाती रहती है। मुझसे तो कोई सही तरीके से बात भी नहीं करता। आपको पता है मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, सारे घर के काम करती हूँ, किचन भी देखती हूँ, कपड़े भी मैं ही धोती हूँ, प्रेस करके भी देती हूँ, फिर भी मेरी सास और ननद मेरी जेठानी की गुण गाती हैं, उसे अहमियत देती हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत और मान है ही नहीं उनकी नजर में। और आपको पता है मेरी जेठानी कोई काम नहीं करती, हर वक्त रूम में बंद रहती है। पप्पू जी, हम दो बहू हैं इस घर में, तो काम भी तो बराबर होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मेरी सास कहती है कि वो जेठानी है तेरी, बड़ी बहू है इस घर की, उसका हक नहीं बनता उस घर में काम करने का। तू छोटी है, तू ही सारे काम करेगी। भला ये भी होता है? और मुझे ये भी कहती है मेरी सास कि मैं इसको ये भी न कहूँ कि मेरे साथ काम करवा दे आकर। और जो मेरी ननद है, मैंने हमेशा से छोटी बहन समझा है, इतने प्यार से बात करती हूँ, लेकिन वो तो मुझे हमेशा उल्टे जवाब देती है, इतनी बदतमीजी करती है मेरे साथ। बस मेरी जेठानी के साथ ऐसे ही बोलती है। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? अरे अब नंदों की बातों का क्या बुरा मानना, एक दिन ब्याह कर वो अपने घर ही चली जाएगी ना। और वैसे भी सारी नंदे एक जैसी थोड़ी ना होती है। अब तो अपने आप को देख ले, तू भी ननद है, मैं भी ननद हूँ, लेकिन हमारा रवैया तो ऐसा नहीं है ना। अब यही देख ले, अब जैसी मेरी भाभी है वैसे तेरी भाभी नहीं है। मेरी भाभी तो मेरी माँ की तरह है। अरे मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया तेरे बारे में। अब तो खुद ही देख तेरी भाभी कैसी है, तुझे ताने भी दे रही है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुझसे भाभी मानना छोड़ देगी। ऐसी ससुराल में सास और ननद होती है। अब ननद कितने दिन तक रहेगी यहाँ पर? एक दिन इसकी शादी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है सबकी असलियत खुलकर सबके सामने आ जाता है। अब तो खुद ही देख ले मेरी जेठानी की असलियत कैसे सामने आ गई है सबके। अब मेरी सास, अब उसे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे वो मेरी जेठानियों की तारीफें करती थी और उन्होंने उसे बुढ़ापे में खेला छोड़ दिया। बेटा तू ये सब कुछ छोड़, मेरी बात सुन और समझ। तो सबसे पहले ना अपने शौहर के साथ अपने मामला ठीक कर, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रह, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रख और देख उसका मिजाज कैसा है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी तेरे लिए स्टैंड लेना शुरू हो जाएगा। जब वो तुझे समझेगा कि तू कैसी है, उसे तेरी अहमियत का और काम करने का सब एहसास होगा, फिर वो तेरे लिए स्टैंड लेगा। उसे दिखा कि तू कितना काम करती है। बस ये नहीं कि जब वो देखते हैं वो यही कहते हैं ना कि तू लड़ती है, तो उसके साथ लड़ा ना कर। अब तो खुद सोच, तेरी शादी को भी 1 साल हुआ है, इसलिए वो भी तुझे समझ नहीं रहे, क्योंकि तू 1 साल में देखा कितनी लड़ाइयाँ हो गई हैं और वो अपनी फैमिली के साथ पूरे 25 सालों से रह रहा है। अगर तू उससे मोहब्बत करेगी, प्यार से बात करेगी, उसे समझेगी, तो वो भी तुझे समझना शुरू कर देगा। अब सब लड़के एक जैसे नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता समझाना पड़ता है। ये सब कुछ करने के लिए तुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा ना, तभी तो समझेगी और वो तुझे समझेंगे। और जब तक तू वहाँ रहेगी तब तक थोड़ा बर्दाश्त भी कर। सास तुझे कितने दिन कहेगी काम के लिए? अगर तेरा रिश्ता तेरे शौहर के साथ मजबूत और अच्छा हो जाएगा ना, फिर सबको नजर आ जाएगा और तेरी अहमियत बढ़ जाएगी सबकी नजर में। फिर देखना कैसे वो तुझ अकेले से काम नहीं करवाएंगे, फिर तेरी जेठानी को भी कहेंगे। जब तक तू अपने शौहर के साथ अपने मामला ठीक नहीं ना कर लेती, आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो जाती, तब तक तू यही समझ तेरी कोई जेठानी है ही नहीं, तो अकेली है, वहाँ पर अकेली ही काम करती है। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, अब कुछ पाने के लिए अपने दिल को तो मारना पड़ता है ना, क्योंकि मैं भी सब चीज़ों से गुजरी हूँ। लेकिन बेटा ये नामुमकिन नहीं है, मुझे पता ही तू कर लेगी, क्योंकि तू भाभी की बेटी है। तू सोच बेटा, अब तू 10-15 दिन ससुराल में रहेगी और महीना यहाँ पर अपने मेके। हो सकता है तेरी सास को ननद को ये बातें भी बुरी लगती हों और इसी चीज़ का वो फायदा उठाते हों, और पीछे से वो दमाजी को कुछ भी कह सकती हैं, और दमाजी वही तो सच मानेंगे ना, क्योंकि वो तो उनके पास रह रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। इसलिए बेटा तुझे अपने ससुराल रहना चाहिए। और रही बात काम की, तुझसे जितना होता है उतना कर। अगर ज्यादा नहीं हो रहा तो आराम से बैठकर अपनी सास से बात कर कि मम्मी जी मुझसे इतना काम नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। एक मरतबा गुस्सा करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझना शुरू कर देंगी। जाए बदतमीजी करने के तो आराम से कह दिया कर उनको, जो तू
बर्दाश्त छोड़कर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देती है ना। ये बातें बुरी लगती हैं तेरी सास को भी और दामाद जी को भी। तो प्यार से समझाने की कोशिश कर उनको। तो यही चाहती हूँ रिदा कि तू अपने घर को संभाल ले, उसे खराब ना कर, क्योंकि मेके से रहने में घर खराब भी होते हैं, सुधरते नहीं हैं। अरे क्या बातें हो रही पुप्पी भतीजी में। माँ मैंने खाना बना दिया है, आओ खाना खा लेते हैं। जी भाभी आने लगे थे, कुछ खास नहीं, वैसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। ये लो माँ ये 10,000 रुपया है, अगर तुम्हें और भी जरूरत पड़ी तो अपने भैया से ले लेना। वैसे तो घर में हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ बाहर से मंगवाना पड़ा तो उसके लिए आस रख लो। अपने कुछ भी मंगवाना हो ना तो मंगवा लेना, और पुप्पी भतीजी मिलकर मजे करना, ठीक है। मैं आ जाऊंगी 2-3 दिन में, और हाँ मेरे आने से पहले जाना नहीं, मैं आकर तुम्हारी पसंद की कुछ चीजें दिलवाऊंगी, फिर जाना है तुमने, ऐसे नहीं चले जाना मुझे बिना बताए। सच में भाभी, अगर आप जैसी भाभी हो ना तो औरत का किसी भी उम्र में मेका नहीं छूटता। आप बहुत अच्छी हैं। अरे बस करो, तुम भी तो इतनी अच्छी है ना। चलो दोनों आ जाओ भाई, खाना खा लो। पप्पा अब भाभी तो कितनी अच्छी है ना, अगर आप जैसी नंदे हो तो भाभियाँ खुद ब खुद अच्छी हो जाती हैं। अरे बेटा तुझे नहीं पता, भाभी ज्यादा अच्छी हैं, वरना माँ बाप के जाने के बाद कौन इतना मान सम्मान देते हैं नंदों को। बेटा मेके में घुसने भी देते हैं नंदों को। आज तक मुझे यहाँ पर आकर ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ बाप नहीं है, वरना कौन रखते हैं ऐसे अपने मेके में अपनी नंदों को। सेम तुम्हारे जैसा रवैया रखती हैं, हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा है। भाभी आप जाए हो आए अपने मेके, और यहाँ की फिक्र बिल्कुल ना करना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखें।